अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आयन। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिहाज से और पेपर के हवाले से भी। आयन क्या होता है, कैसे बनता है। केमिकल स्पीशी तो हमने पढ़ी थी, ये भी केमिकल स्पीशी का एक किस्म है। हम कहते हैं कि द पार्टिकल दैट कैरीज an electrical charge, positive or negative, due to loss or gain of one or more electron is called ion. क्या? The particle that carries an electrical charge, positive or negative, due to the loss or gain of one or more electron is called ion. आयन किसे कहते हैं कि एक एटम हो, एक मतलब कोई एटम हो और वो उस पर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। किस वजह से उस पर चार्ज आ जाए? इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लॉस करने से। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने से एटम पर जो चार्ज आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। हम जानते हैं कि एटम जो है ना वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, एटम इज़ ए न्यूट्रल object or species. It has same number of electron and proton, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद उसमें बराबर होती है, लेकिन जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो फिर डिस्टरबेंस आएगी, या गेन कर ले फिर भी अनइक्वलिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। अब कोई एटम है वो जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। मैं मिसाल लेता हूँ, सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये एनर्जी गेन कर यानी मतलब उसको एनर्जी जब दी जाए तो ये सोडियम आयन बनता है और वन इलेक्ट्रॉन भी खारिज होता है। ये उस पर चार्ज आ गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन तो वही 11 है, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नज़र आता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को जाहिर करता है। इस बुनियाद पर जो है ना दो टाइप्स बनते हैं आयन के। एक है केटायन और दूसरा क्या है? एनायन। यहाँ पर एक एनालॉजी सी भी उन्होंने ली है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि ये फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एटम है, तो उस न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले वो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? केटायन। क्या? केटायन यानी पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर यही न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, एनायन बनेगा, एनायन एनायन एनायन, और नेगेटिव चार्ज भी उसे कहते हैं, नेगेटिव आयन भी उसे कह सकते हैं। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ आयंस की तरफ, टाइप्स ऑफ आयंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ आयंस, उनमें से पहला क्या है, केटायन है, केटायन। केटायन, केटायन कैसे बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर ले आउटर मोस्ट शेल से और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, केटायन। द एटम विच loses इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आएगा, अ नेट पॉजिटिव चार्ज इजी पीरियड, यानी उस पर आ जाएगा, ऑन दैट एटम, उस एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को फिर क्या कहते हैं, केटायन। दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम is called, दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम या फिर स्पीशी भी इसे हम कह सकते हैं ना, is called केटायन, उसे फिर क्या कहते हैं, केटायन। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉन से कम होगी, वाज़ेह है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा। और मिसाल से ये चीज़ वाज़ेह हो सकती है, मैं कहता हूँ कि क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be less in cation than proton. Number of electron will be less in cation than proton. एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो H पॉजिटिव बन गया। हाँ, मिसाल के तौर पर सोडियम एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम एटम बन गया, सोडियम आयन बन गया, केटायन बन गया। इस तरह पोटाशियम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पोटाशियम आयन बन गया, एंड सो ऑन। दूसरी बात आ गई एनायन की, एनायन 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 क्या होता है, कौन सा आयन होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को फिर क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक या एक से ज़्यादा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। नेट नेगेटिव चार्ज इज अपीयर्ड, उस पर ज़ाहिर होगा, ऑन द एटम, और ये नेगेटिव जो, सॉरी वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, दिस negatively charged species called an anion
फिर उसे क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। उसकी भी मिसालें लेते हैं। मिसाल लेते हैं, उसका भी हम मिसाल लेते हैं कि देखें, हम कहते हैं कि देखें एनायन नेगेटिव आयन ऑलवेज हैव, एनायन ऑलवेज, एनायन ऑलवेज have more number of electron than a proton। प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है। मिसाल के तौर पर ये फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो फ्लोराइड आयन बनेगा, फ्लोराइड एनायन बनेगा। इस तरह क्लोरीन है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोराइड एनायन बनेगा। और सेम इज़ द केस अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्साइड आयन बनेगा। ये तो अलग सा टॉपिक है कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक लेते हैं और ऑक्सीजन दो लेते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन 7th ग्रुप में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है उसकी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, जबकि ऑक्सीजन के लिए 6 ग्रुप में होता है और उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही टॉपिक काफ़ी है।